अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, 3.3 सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर हमने प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल देखा था और इस ट्यूटोरियल में हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में मैं क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट कर लेता हूँ, जो कि आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स साइन एक्स, सही। और प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? और बेसिकली आपके पास हो जाएगा यू और ये आपके पास हो जाएगा वी। और यू और वी का फार्मूला हमने किस तरह से देखा था? ये आपने देखा था यू वी प्राइम प्लस वी यू प्राइम। प्राइम का मतलब क्या है? यहाँ पर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे यू ले लेता हूँ, यू आपके पास हो जाएगा रूट एक्स, ठीक है। और वी अगर मैं ले लेता हूँ तो हो जाएगा आपके पास साइन एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव लूँगा यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में वन लेस हो जाएगा, क्योंकि हाफ रूट जो इसको अगर मैं इन टर्म ऑफ पावर लिखूँगा तो ये लिखा जाएगा एक्स की पावर हाफ, ठीक है गाइस। तो पावर मल्टीप्लाई हो गई, पावर में वन लेस हो गया, ठीक है। और फिर इसके बॉक्स का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो वन हो जाएगा, तो इसे को लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ भी किस तरह से लिख सकता हूँ मैं? डेरिवेटिव ऑफ भी साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास? कॉस एक्स हो जाएगा, ऐसे ही। ओके, ये आपके पास हो जाएगा यू प्राइम, बेसिकली आपके पास आ गया है 1/2। अच्छा, हाफ में से माइनस हाफ जाएगा तो माइनस वन जाएगा, तो माइनस हाफ आ जाएगा, जो कि नीचे आके प्लस हाफ हो जाएगा। और प्लस हाफ को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे वी प्राइम मेरे पास आ चुका है कॉस एक्स, ठीक है गाइज। तो अब जस्ट अगर मैं इस फार्मूले के अंदर पुट कर दूँ तो फार्मूला बेसिकली मेरे पास आना चाहिए यू वी प्राइम प्लस वी यू प्राइम, ठीक है गाइज। तो ये आपके पास हो जाएगा यू, बेसिकली आपके पास हो गया एक्स, और वी प्राइम आपके पास हो गया है कॉस एक्स। इसी तरह प्लस वी साइन एक्स, और यू प्राइम आपके पास क्या आ गया है 1/2 रूट एक्स। तो गैस ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया है? एक तरह से एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो आपको याद होगा कि कॉसेक का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कॉसेक कॉट एक्स होता है, ठीक है। बट आप अगर आपने प्रूव करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स कॉसेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल आइडेंटिटी मैं इसकी यूज़ कर लूँगा। और आप लोगों को याद है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है? कॉसेक एक्स की होती है 1/, साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, दो तरीक़ों से मैं कर सकता हूँ। एक ये कि मैं साइन एक्स को ऊपर ले जाऊँ और चेन रूल को यूज़ कर लूँ। तो चेन रूल को यूज़ करके मैं करता हूँ। ये हो जाएगा आपके पास डी अपॉन डी एक्स साइन की पावर -1, ठीक है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में वन लेस हो जाएगा, -1 और -1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बॉक्स का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली हो गया माइनस साइन पावर -2 और कॉस एक्स, ठीक है गाइज। और उसके बाद अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1/, साइन स्क्वायर और कॉस एक्स, ठीक है। बेसिकली मुझे प्रूफ करना है कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। तो मैं ऐसा करता हूँ, साइन को ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में दो साइन है। तो ये आपके पास बेसिकली हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और एक साइन एक्स को मैं इस तरह से लिख देता हूँ साइन एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास दो साइन थे, तो इस तरह से मैं लिख चुका हूँ। कॉस ऑफ साइन आप लोगों को याद होगा वो होता है आपके पास कॉट एक्स, और 1/, साइन आपके पास होता है कॉसेक एक्स, ठीक है। इस तरह से आपने चेन रूल को यूज़ करते हुए कर लिया। अगर चेन रूल यूज़ नहीं करते हैं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वोशंट रूल जो लगेगा वो हो जाएगा यू अपॉन वी। और आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने देखा होगा क्लास में हमने किस तरह से किया था, वी यू प्राइम
माइनस यू वी प्राइम डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर यू ले लेता हूँ, यू बेसिकली मेरे पास आ जाएगा 1, दिस बिलोंग्स टू यू एंड दिस बिलोंग्स टू वी। तो यू आ गया है 1 और वी आपके पास आ गया है sin x। तो गाइज यू प्राइम क्या हो जाएगा आपके पास 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और वी प्राइम जो हो जाएगा आपके पास साइन का डेरिवेटिव cos x होता है। ऐसा ही है। तो अब अगर मैं फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ डेरिवेटिव का, जो कि बराबर हो गया था 1/sin के cos x, जो कि हो गया था 20x 1/sin x। ठीक है, फिर आपके पास हो गया है वी जो है आपके पास sin x, और यू प्राइम आपके पास 0, फिर माइनस यू यू आपके पास है 1, और वी जो है आपके पास वी प्राइम जो है वो है cos x। ठीक है, और डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर। ओके, वी का स्क्वायर का मतलब आपके पास साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया है माइनस का साइन एक्स का स्क्वायर। अब मैं ऐसा करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स में और साइन एक्स में अंदर। तो बेसिकली आपके पास हो गया है साइन एक्स डॉट 1/sin एक्स। तो आपको मालूम है ये कॉस अवर साइन जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी कॉस के साथ लगा हुआ है, कॉस अवर साइन आपके पास हो जाएगा कॉट, और 1/sin आपके पास हो जाएगा कॉसेक। ठीक गाइज, इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 तरीक़ों से हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट द पॉइंट्स। आसान है, टेंजेंट लाइन आपको मालूम करना है और आपको एक पॉइंट भी दे दिया है। याद होगी आपको इक्वेशंस इक्वेशंस किस तरह से निकालते हैं। y-y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। तो एक तरह से आपको पॉइंट गिवन है, जस्ट आपने स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बेसिकली इस क्या होता है, आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। तो मैं अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ क्वेश्चन 2 का, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बेसिकली हो जाएगा आपका dy/dx, जिसको मैं एम से शो कर देता हूँ। और अब मैं डायरेक्ट काम करता हूँ, ये यू और ये वी। तो यू वी प्राइम क्या होता है आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके ऊपर। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है गाइस, फिर प्लस वी वी यहाँ पर है कॉस एक्स, और यू आपके पास बेसिकली क्या है, ई की पावर एक्स यू प्राइम। ठीक है, सो ये आपके पास आ चुका है ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है गाइस, तो एट, और जो कि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट ले रहे हैं वो किस पॉइंट पर ले रहे हैं, एट कॉमा 1। तो इट्स मीन के एम आपके पास बेसिकली आ जाएगा ई टू द पावर 0, क्योंकि ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास वाई कोऑर्डिनेट है। तो ई की पावर 0 माइनस साइन 0 प्लस कॉस 0। ठीक है गाइस, तो ए की पावर आपके पास 0 1 के इक्वल हो गया, साइन 0 0 होता है, और कॉस 0 जो है वो बेसिकली आपके पास 1 हो गया। तो इस तरह से आपके पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आया है वो 1 आया है। तो ये पॉइंट और स्लोप यूज़ करके मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम कर लेता हूँ। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बेसिकली आपके पास हो जाएगा y-y1 यहाँ पर है 1, इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y इज इक्वल्स टू -1 है, वहाँ जाके +1 हो जाएगा। 1 टाइम x जो है वो x ही रहेगा, और 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, -1 हो जाके +1 होगा। तो दिस इज जो लाइन है ये आपके पास आई है टेंजेंट लाइन, और ये उसकी इक्वेशन है। ठीक है, आसान सवाल थे गाइस, कि 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डज द ग्राफ ऑफ f हैव अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। याद होगा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कब होता है, सही है, जब उसका स्लोप जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी f प्राइम ऑफ
ऑफ एक्स, यहाँ 0 होगा तो उन पॉइंट्स पर आपको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिल जाएगा। सो ये क्वेश्चन मैं पहले ही कर चुका हूँ। सो मैं एफ प्राइम निकाल लेता हूँ। एफ प्राइम ऑफ एक्स जो कि बेसिकली था मेरे पास ई पावर एक्स, पीछे देखें कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स, ऐसे ही था ना, यही तो था मेरे पास। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो गया 0 एक्सपोनेंशियल एक्स और कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है गाइस, तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल ये तो कभी 0 होगा नहीं। ठीक है, सो कंसीडर मैं कर लेता हूँ फिर इस पॉइंट को कि ये कब से हो। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ये कब 0 हो सकते हैं, जब इनकी वैल्यू सेम होगी। और वो कब हो सकती है, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो यहाँ पे बचिए आपके पास 1 और ये बेसिकली बराबर होता है 10x। तो x की किन वैल्यूज़ के ऊपर 10 1 होता है 45 पर। ये समझे सर्किल है ये, सही। तो आपकी 45 के ऊपर और इन वैल्यूज़ के ऊपर आपके पास 10 जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा x, ये इसे आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, आप इसमें से निकाल सकते हैं x इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, तो आप देखिएगा आपके पास आ जाएगा x आ जाएगा π/4। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आप पाई के अंदर π/4 ऐड करके भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगी वो मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 5π/4। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड जो होता है पाई होता है। इसका मतलब ये हो गया एक्स जो हो जाएगा आपको किन वैल्यूज़ के ऊपर 1 मिलता रहेगा 10x, वो आपके पास मिलता रहेगा π/4 प्लस एन पाई। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, तो एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया कि इन पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी थी, आप लोगों को याद होगा। ये आइडेंटिटी जो आप लोगों ने असाइनमेंट में भी करके दिखाई थी, साइन एक्स ओवर एक्स जो होता है बेसिकली आपके पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यूज़ करके आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। यानी जो आपके पास एंगल यहाँ होगा, अगर वही एंगल आपके पास यहाँ हुआ तो ये आपके पास इजिकल्स टू 1 होगी। अदरवाइज जैसे जब आप इसके अंदर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 0/0 की फॉर्म बनती है। ठीक है, तो जब 0/0 की कोई फॉर्म हमारे पास आ जाती है तो वहाँ पर हम कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, अलजेब्रा करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हमने एल हॉपिटल रूल पढ़ लिया है तो अब आप डायरेक्ट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 41 और 42, ये मैं दोनों तरीक़ों से करके दिखाऊंगा, एक दफ़ा आइडेंटिटी यूज़ करके और एक दफ़ा एल हॉपिटल रूल यूज़ करके, ताकि आप लोगों की अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है गाइज, तो 41 के अंदर आप देखें तो ये लिमिट है आपके पास, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0। अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो 10 0 क्या होता है आपके पास 0 और साइन 0 क्या होता है 0। तो देखें इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। इसका मतलब भी अब आपने आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो 10 और मेरे पास जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली साइन एक्स ओवर एक्स की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो मैंने कोशिश करनी कि मैंने अपना जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी तरीके से साइन एक्स ओवर एक्स के फॉर्म में लेके आना है, या ये इस तरह से कहते हैं साइन एंगल ओवर एंगल के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो 10 मुझे मालूम है, मैं इन टर्म ऑफ साइन लिख सकता हूँ, साइन 60 डिवाइडेड बाय
कॉस 60 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास हो गया है 1/sin 2t, ठीक है गाइस। सो अब मैं इसे कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आपके पास से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लूँ, ताकि मैं अपने हिसाब से मल्टीप्लाई और चीज़ों को डिवाइड करवा सकूँ। ये हो गया सही। 960 डिवाइडेड बाय 60 से मैंने डिवाइड करवाया, तो 60 से मुझे मल्टीप्लाई भी करवाना होगा, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई जो करवाया उसे यहाँ पे लिख दिया, डिवाइड करवाया उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास है कॉस 60, ठीक है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए 2t, तो ये हो जाएगा आपके पास 2t डिवाइडेड बाय, इसको यहाँ पे मैं इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस 1 ही लिखा रहने देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 2t डिवाइडेड बाय साइन 2t डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दी। तो अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल अब मैं हर किसी के साथ लिमिट लिखता हूँ, तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन 60 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। फिर प्लस, ओके ये देखें इस t से ये t कैंसिल हो रहा है, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बेसिकली आ गया है प्लस नहीं, बेसिकली ये मल्टीप्लाई, ये अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास हो जाएगा 2/cos 60, सही है। ये मल्टीप्लाई लिमिट, तो अगर लिमिट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती होगा, तो मैंने लिमिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, ओके ऊपर 1 के ऊपर भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 हो गया 1 डिवाइड लिमिट t अप्रोचेस 0, ओके ये आपके पास हो जाएगा साइन 2t डिवाइडेड बाय, ठीक है गाइस। अब ये देखें, बाय दिस आइडेंटिटी साइन एक्स अवर एक्स इज इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स अप्रोच टू 0, तो जब मैं टी अप्रोच करवाऊंगा 0 को, तो साइन भी साइन 0, ये भी 0 को अप्रोच कर जाएगी, ये भी 0 को अप्रोच कर जाएगी, तो लिमिट जो है बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगी, मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँ ये 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। प्लस इसी तरह अगर मैं 2 की लिमिट लेता हूँ, तो कांस्टेंट की लिमिट चेंज नहीं होती, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, सो 2 ही रहेगा। और नीचे अगर मैं लेता हूँ टी अप्रोचेस टू 0, तो कॉस 0 क्या होता है आपके पास, बेसिकली 1 होता है, ठीक है। ये मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये 2 हो गया आपके पास। और इसी तरह यहाँ पर आपके पास ये आ गया है 1/, डिनोमिनेटर भी आपके पास क्या हो जाएगा, 1 को अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है साइन टी आवर टी है। तो आपके पास बेसिकली आंसर क्या आ गया। तो लिमिट जो आपने फाइंड आउट करनी थी वो आपके पास आ गई है, लिमिट टी अप्रोचेस 0 एंड 60 डिवाइडेड बाय साइन 2t विच इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से आपने की लिमिट मालूम कर ली, ठीक है गाइज। तो गाइज अगर मैं इस क्वेश्चन को अब एलोपेटर रूल से करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब इसका भी क्या करना पड़ेगा, प्राइम लूँगा और इसका भी मैं प्राइम लूँगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूजिंग एलोपेटर रूल, और से मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, नीचे लिख दूँगा ये आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, तो बार बार लिखने जा रहा मैं इसका सिंपल डेरिवेटिव ले लेता हूँ, इनका डेरिवेटिव क्या हो जाता है आपके पास, सेक स्क्वायर 60, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, 60 का डेरिवेटिव सिंपल 6 आ जाएगा, ठीक है, टी का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं साइन का डेरिवेटिव लेता हूँ, तो वो हो जाएगा आपके पास कॉस 2t डॉट, और जब इसके एंगल का डेरिवेटिव लूँगा तो वो आपके पास 2 आ जाएगा, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है। तो
जब मैं लिमिट अप्रोच कराऊंगा आपको मालूम है सैक अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो वो भी आपके पास क्या होगा, वन होगा, क्योंकि कॉस अगर आपको याद हो तो कॉस बेसिकली कॉस ज़ीरो क्या होता है, वन होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा वन टाइम टू। यहाँ पे मैं अप्लाई लिमिट लिख देता हूँ, अप्लाई लिमिट, ठीक है। और जब आपके पास वन अपॉन सेक जो होता है वन अपॉन कॉस होता है, जब कॉस वन होता है तो वन अपॉन वन भी वन ही होगा, तो सेक भी क्या होगा आपके पास वन ही होगा, और ये आपके पास आ जाएगा सिक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा थ्री। लेकिन सेम आ रहा है, ओके ये टू है, उसका मतलब यहाँ पे हमने जो कुछ कैंसिल आउट किया था, ये बेसिकली आपके पास थ्री आएगा, यहाँ पे मैं थ्री कर देता, इसे भी मैं थ्री कर देता। ये देखिए कितना आई लेफ्ट रूल ने आपका काम आसान कर दिया है, तो आपको विद इन अ लाइन आपके पास जो है लिमिट आ गई है, तो एग्जाम्स में जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो मेरा ख्याल है 42 जो है अब आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, या मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। 42 में पहले लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो जब मैंने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करी आपको पता है कॉस ज़ीरो वन होता है, वन माइनस वन ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो वन ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि मैं एलोपेटर रूल इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसके ऊपर एलोपेटर रूल अप्लाई करूँगा तो ये आपके पास लिखा हुआ है लिमिट ओके थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, ओके थीटा माइनस वन इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एच इस निशानी के लिए लिख दिया कि ताकि आप समझ जाएं कि मैंने यहाँ पर ऑपरेटर रूल यूज़ किया है। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाता है आपके पास, माइनस साइन, और वन का डेरिवेटिव तो आपके पास वन ही है, और साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है, कॉस, ठीक है। और लिमिट आपके पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, ओके। सो व्हेन साइन ओवर थीटा जो साइन ओवर कॉस जो होता है वो आपके पास माइनस में बाहर लिख देता हूँ, हमें वो कॉस टेन होता है, और लिख देते हैं थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो टेन थीटा, और जब टेन थीटा अप्रोचेस टेन थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, तो टेन थीटा आल्सो अप्रोच टू ज़ीरो, तो आपके पास आंसर आ जाता है ज़ीरो, ठीक है गाइस। इस तरीके से हमने एलोपेटर यूज़ करके कर लिया, और अगर मैं आइडेंटिटी यूज़ करना चाहूँ तो आइडेंटिटी आप लोगों को याद है कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, जो कि बराबर होगा किसके, वन के एक बार, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर आपके पास है, पेन दूसरा ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, तो लिमिट अप्रोच टू ज़ीरो, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ इसे भी थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, और इसे भी थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा cos थीटा माइनस वन बाय थीटा, यानी एक तरह से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया थीटा से, सही है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अब जब आप लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लिमिट आ जाएगी, लिमिट के ऊपर अलग आ जाएगी, cos थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है। सो डिनोमिनेटर की लिमिट आपको मालूम है किसके इक्वल होगी, वन के इक्वल होगी, सही है। और न्यूमरेटर की मालूम कर लेते हैं, तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगी, हाँ वन माइनस सबसे ऊपर ज़ीरो हो जाएगा, हाँ नीचे भी आपके पास एक तरह से ज़ीरो आ जाएगा, तो ये आपके पास ज़ीरो आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद ज़ीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड कर, तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप इस तरह से अप्लाई करते हैं लिमिट ज़ीरो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस वन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, तो अगेन इसके ऊपर आप चाहें तो एलोपेटर रूल लगाएंगे तो आपके पास देखिएगा लिमिट क्या आ जाएगी, ज़ीरो ही आ जाएगी, ठीक है। और ज़ीरो अपॉन वन जो है वो बेसिकली आपके पास ज़ीरो आता है, तो इस तरह से देखें आपने ये भी लिमिट फाइंड आउट कर ली है, ठीक है गाइस।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में 49 है, ये हम पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन। इसके अंदर आपको कोई पैटर्न जो है वर्कर्स करना है, और वो किस तरह से कर सकते हैं कि आप 5-6 डेरिवेटिव लेके देख लें। उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने डेरिवेटिव के ऊपर आपका जो है फंक्शन दोबारा से रिपीट हो रहा है, और फिर उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं साइन का डेरिवेटिव लेते हैं, ये आपके पास है वाई प्राइम। तो वाई जो है वो बेसिकली आपके पास साइन ही है, तो वाई प्राइम आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ पे मैं डबल प्राइम को 2 लिख रहा हूँ ताकि आसानी रहे मुझे पैटर्न रिकग्नाइज करने में। तो हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन एक्स, ठीक है। और इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव जब मैं लूँगा तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस साइन का कॉस एक्स, ठीक है। और जब मैं फोर्थ डेरिवेटिव लूँगा तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। तो फोर्थ डेरिवेटिव पर अगेन मेरे पास फंक्शन आ गया है। इसका मतलब ये है कि एट डेरिवेटिव पे मुझे दोबारा से फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 80 डेरिवेटिव के ऊपर भी साइन एक्स आ जाएगा, फिर 84 के ऊपर भी साइन एक्स आएगा, 88 के ऊपर भी साइन एक्स आ जाएगा। ऐसा अगर मैं 4 का टेबल्स पढ़ाता हूँ तो समझे वाई 100 के ऊपर भी मेरे पास क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ वाई 99 पर क्या होगा। तो ये बात समझे ना आप लोग, क्योंकि 4 का टेबल्स अब मैं एक तरह से पढ़ रहा हूँ। तो 496 के ऊपर भी मेरे पास साइन एक्स होगा, और 400 के ऊपर भी, यानी अगर मैं डेरिवेटिव 100th डेरिवेटिव लेता हूँ फंक्शंस का तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा वाई 99 पर क्या होगा, वाई 99 पर मेरे पास ये वाला फंक्शन होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन आएगा वो एक्स होगा। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस का अटैम्प्ट करना है। अब इसके अंदर सिंपल आपके पास जो है वो प्रोडक्ट रूल लग रहा है यू इंटू वी। सो आप देख लीजिएगा 4 से 5 डेरिवेटिव निकाल के कि कौन सा पैटर्न आपके पास रिपीट हो रहा है। फिर उसी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके आप बता सकते हैं कि इसका हायर डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा। ये स्टूडेंट, तो पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर पार्ट ए में सिंपल आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, जो आइडेंटिटी हम बेसिकली यूज़ करते हुए आ रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, ओके, साइन एक्स अपॉन इनमें एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो अप्रोच कर जाएगा 1 को। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इंफिनिटी। मैन एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, तो 1 अपॉन एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ऐसे ही है। मैन एक्स अप्रोचेज टू इंफिनिटी, 1 अपॉन एक्स अप्रोचेज, ठीक है। सो ये आइडेंटिटी मैं इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। और थोड़ा सा अगर आप अलजेब्रा करके दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि भाई लेट कर लेते हैं आप थीटा जो है ना, अगर आप इस फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं तो थीटा जो है बेसिकली 1 अपॉन एक्स है। तो वैन एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो थीटा बेसिकली अप्रोच कर जाएगा कहाँ पर, 0 पर, ऐसे ही है। क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन एक्स का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, तो लिमिट इन टर्म ऑफ थीटा लिख लेता हूँ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो थीटा जो है ना आपके पास इफ देन, तो लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। आप लेट कर चुके हैं 1 अपॉन एक्स जो है ना वो थीटा है, और ये आइडेंटिटी आपको पता है बन के, ठीक है। और ये वाला हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसके अंदर भी हमने देखा था, दोबारा से देख लेते हैं। बहुत आसान है ये दिखाना हमें कि आपको तो पता ही है कि, तो बी लिख लेते हैं यहाँ पर, साइन 1 अपॉन एक्स इसके बिटवीन होगा -1 और 1 के बिटवीन होगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, बट मुझे पता नहीं है एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि मैं मॉड एक्स से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे पता है कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। इससे ये होगा कि मेरी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। और अंदर मैं मॉड लिखूँ या नहीं लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि मुझे पता है मॉड एक्स क्या होता है, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा।
ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब बाय सैंडविच थ्योरम मैं ऐसे करता हूँ, लिमिट ले लेता हूँ, माइनस x अप्रोचेस टू 0 mod x approaches to 0 x time sin 1 over x limit approaches to 0 x, ठीक है गाइस। तो x टाइम sin 1 over x जो है, मॉड की लिमिट्स क्या हो गया आपको पता है? आप चाहे लेफ्ट से आ जाएं चाहे राइट से आ जाएं, एट ज़ीरो के ऊपर लिमिट ज़ीरो होगी। इसी तरह ये तो मॉड x है, इसी तरह लिख देते हैं ये माइनस का मॉड x, ठीक है। तो लेफ्ट से चले जाएं या फिर राइट से चले जाएं, आपके पास लिमिट क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी, सही। तो ये भी आपके पास ज़ीरो, और और ये भी आपके पास ज़ीरो। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपके पास है क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। आसान निश्चित, इसको इस थ्योरम में हम ऐसे कहते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो टाइम साइन 1 ओवर एक्स क्या हो जाएगी आपके पास? ज़ीरो। तो इस तरह से आपने ये प्रूव कर लिया है, ठीक है गाइज। इस सेक्शन में मुझे यही क्वेश्चन आपको करवाने थे। बाकी आप लोगों को जो इसके अंदर चैलेंजिंग क्वेश्चन लगे वो आप लोग कोशिश करें करने की, और जो आपसे नहीं हो पाते तो फिर वो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं।